Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 6.2 question number 4 in figure. ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है DE parallel to AC. D से E तक DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. प्रूव करना है BE upon FE equal to BF upon FE equal to BE upon AC. सॉल्यूशन देखिए आप, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं DF पैरेलल टू AE. ठीक है, ध्यान दीजिए, DF और AE दोनों पैरेलल, ये गिवन है. आप लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. क्या है ये? अगर ट्राइंगल के अंदर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. यानी ABE ट्राइंगल है, A यहाँ है, B यहाँ है, E यहाँ है, इसके अंदर लाइन DF है, वो AE के पैरेलल है. तो ये जो DF है ये AB और BE को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. इट मीन्स BD अपॉन DA, देयरफॉर BD अपॉन DA किसके इक्वल हो जाएगा? BF अपॉन FE, BF upon FE. Let us consider equation 1. Now in triangle ABC, in triangle ABC के अंदर क्या है? DE parallel to AC, DE parallel to AC. फिर आप यहाँ लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पूरा का पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे. देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल? BE, क्योंकि DE लाइन है ना. आप देखिए सेकंड जो पॉइंट है, इसके लिए इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाएं, केवल आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें कि जो DE है वो AC के पैरेलल है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BD अपॉन DA किसके इक्वल? BE अपॉन EC, BE अपॉन EC. ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2. ठीक है, इनको मिला दीजिए आप. ये लाइन थी DF और यहां से था A से E थी AE और ये था DF. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखिए दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है. BD अपॉन DA, इधर भी BD अपॉन DA है, तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएगी. आपके पास रिजल्ट आ जाएगा BF अपॉन EF इक्वल टू BE अपॉन EC. और हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो चुका है. यही हमने प्रूव करना था. आप लिख सकते हैं यहाँ है प्रूव्ड. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, ये फिगर आपके पास, जिसमें आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, और PQR ट्राइंगल के अंदर DE जो है DE OQ के पैरेलल है, इधर से DF OR के पैरेलल है. शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट EF है वो QR के पैरेलल है. ठीक है, तो फर्स्ट ये देखिए कौन सी ट्राइंगल के अंदर है. सॉल्यूशन करते हैं. DE पैरेलल टू DE पैरेलल टू OQ. तो इसके लिए ट्राइंगल लेते हैं POQ. ठीक है, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ और यहां लिखा हमने DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ. रिजल्ट वही बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम.
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम यहां लिखने वाले हैं पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा इधर से पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। सेकेंड हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल लेंगे कौन सी भाई, ये जो देखिए डी एफ ओ आर के पैरेलल है, ठीक है, यहां डी एफ है और यहां ओ आर है, ये पैरेलल है। तो ये कौन सी ट्राइंगल में है, ये है पी ओ आर के अंदर। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर और यहां लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और यहां पर भी वही लाइन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। यहां से हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों में देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ पर भी पी डी अपॉन डी ओ, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ जाएगा। यानी पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ चुका है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में आपके पास रिजल्ट क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। आप यहां लगाएंगे कन्वर्जन, तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और आप इसकी जगह डायरेक्ट थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम में यह बात भी बताई गई है कि ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो लाइन सेगमेंट, तो वो लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल हो जाएगी। इट मींस जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। यही हमने प्रूव करना था, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इजी है, समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अब लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर A, B and C are points on side। जो A पॉइंट है वो OP पर है, B पॉइंट OQ पर है, C पॉइंट OR पर है, ठीक है। सच दैट आपने प्रूव करना है, सच दैट क्या है, जो AB है वो PQ के पैरेलल, AC है वो PR के पैरेलल। आपने शो करना है कि B को C से मिला देंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट BC होगी ये QR के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। आपने ये वाली प्रूव करनी है, दोनों बातें दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल कौन सी ट्राइंगल में है, ट्राइंगल की पहचान करनी है। तो वो ट्राइंगल है भाई कौन सी, POQ। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ के अंदर क्या है, AB पैरेलल टू PQ है। आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ, यहां से क्यू बी अपॉन बी ओ, या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप ओ ए अपॉन ए पी, यहां से ऐसे कर सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, और यही इसी पॉइंट से ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हो गई इक्वेशन 1। और अब ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर के अंदर, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, और पी ओ आर ट्राइंगल के अंदर है ए सी पैरेलल टू पी आर। आप लिखेंगे ए सी पैरेलल टू पी आर, फिर आप वहीं बाय यूजिंग ऐसी लाइन
बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिल्कुल पिछले इक्वेशन की तरह से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ओ बी अपॉन बी क्यू, ये आपके पास आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ आर, सॉरी क्यू ओ आर ट्राइंगल में, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड और किससे भाई, ये जो इक्वेशन 3 आई है इससे बी को सी से मिला देंगे हम। ठीक है, इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ट्राइंगल है क्यू ओ आर, इसके अंदर क्या है, इक्वेशन 3 क्या प्रूव कर चुके हैं हम, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। यानी बी सी एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल की दो साइड है इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, आप लिखें हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect third side। थ्योरम 6.1 है क्या, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, वो है थ्योरम 6.1। ठीक है, और इसमें क्या प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल आपके पास, डायग्राम नहीं है गिवन, आपने ही बनाना है। ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, सच एज नेम एबीसी। एबीसी आपके पास ट्राइंगल है, इसने लिखा ए लाइन इज ड्रा, एक लाइन ड्रा करनी है आपने, कहां से, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से। लेट अस सपोज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। गिवन में लिखेंगे सारा कुछ। ट्राइंगल एबीसी है, डी उसका मिड पॉइंट है ए बी साइड का, और क्या कुछ है भाई यहां पर, और एक लाइन ड्रा की गई है मिड पॉइंट से डी, यानी जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। इतना कुछ स्टेटमेंट में गिवन है। टू प्रूव, हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि देखो, एक ये जो लाइन सेगमेंट डीई है वो एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जाता है दूसरी के पैरेलल, तो तीसरी जो साइड बचती है ना एसी, इसको बाइसेक्ट कर देगी ये लाइन सेगमेंट, यानी ये लाइन। यानी आपने प्रूव करना है कि जो ए ई है वो ईसी के इक्वल होगा, ए ई इक्वल टू ईसी, या आप ये लिखें कि डी ई बाइसेक्ट एसी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। फैक्ट में देखिए क्या कुछ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए डी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं आप, इसके एक काम करो, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख दीजिए। ठीक है,
अब ये इधर मल्टीप्लाई इसको इधर ले आएंगे तो AD है AD अपॉन DB इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1। ये नए भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहेंगे सर ये इसके नीचे कहीं इधर जीरो वाली, ऐसा डाउट आप अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि 1 है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है ऑलरेडी, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1, यहां से आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे एंड, ये लिखेंगे नाउ, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC है, DE BC के पैरेलल। तो यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं इससे आगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप यूज करेंगे तो वो थ्योरम क्या है कि ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो अदर टू साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा AD अपॉन DB किसके इक्वल आ जाएगा? AE अपॉन EC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2, हो गई भाई। अच्छा, यहां से आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? देखिए AD अपॉन DB किसके इक्वल है? 1 के। तो इसकी जगह मैं यहां 1 लिख देता हूं, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, और यहां से 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहां, तो आपके पास आ जाएगा AE इक्वल टू EC। यही आपने प्रूव करना था, आप लिखेंगे हैंस प्रूव। और ये भी लिख सकते हैं DE बाइसेक्ट AC। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़ा सा एक बार देखिए, आप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्जन। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि कोई एक लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल की जो दो साइड होती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो, तो वहां पर गिवन होता है रेशियो बिटवीन ये जो टू साइड AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन होता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है हमारे सामने, जो हमने प्रूव करना होता है वो DE पैरेलल टू BC करना होता है, यानी DE BC के पैरेलल, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ये है थ्योरम 6.2, आपने इसका यूज करना है। और क्या करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वही बात, यानी DE है वो BC के पैरेलल करनी है आपने। और D क्या है? AB का मिड पॉइंट, E क्या है? AC का मिड पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास के अंदर भी किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों किए हैं। तो हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से करते हैं। देखिए, आप लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ABC, D is the midpoint, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. To prove क्या करना है आपने? प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। फैक्ट देखिए, आप लिखेंगे D is the midpoint of AB, therefore AD equal to DB, AD equal to DB। DB को इसके नीचे ले आए, आपके पास हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू 1। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। फिर आप लिखेंगे E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC। ठीक है, ये AC का मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर यहां से रिजल्ट आपके सामने आएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये मिड पॉइंट हो गया AC का। इससे आगे मैं इधर लिखता हूं, सकता नीचे दिखाई न दे। ये हो जाएगा AE
इक्वल टू हो जाएगा AC। ये इसके इक्वल हो गया, यहां से AC को इधर ले आए आप, AE अपॉन AC इक्वल टू 1। लेट अस सपोज ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आप लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, यहां पर भी 1 है राइट हैंड में, यहां पर भी 1 है। इट मींस लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हो गया ये। लेट अस सपोज आपके पास आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। यहां से हम लिखने वाले हैं, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 3। अब आप लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 और ऐसे लिखने बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 और इसकी जगह क्या लिख सकते थे, बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे, DE पैरेलल टू BC। यही आपने प्रूव करना था कि वो जो लाइन है ना, ये लाइन, वो लाइन जो ज्वाइनिंग करती है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यही प्रूव करना था। तो यहां तक आपने ये होमवर्क है वो अपना अच्छे से करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।